हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आयुब सारे अच्छे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हो। जो बच्चा भाई हरियाणा में लाइनमैन एस की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ऑलरेडी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के 2 सेशन चले हुए हैं, एक चैप्टर वाइज एमसीक्यू, उसके बाद 800 एमसीक्यू, और तीसरा सेशन ये चला हुआ है जिसमें हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को कंप्लीट को कवर करेंगे। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज आपका पहला क्वेश्चन है, विद्युतीय बल रेखाएं विद्युतीय बल रेखाएं खत्म होती हैं। तो ये भाई पॉजिटिव से तो निकलती हैं, पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव पर ये खत्म होती है। और ये ओपन लूप खुला वक्कर का ये निर्माण करती है, निर्माण करती हैं। और ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद मतलब ये एक दूसरे को नहीं काटती, प्रतिच्छेद नहीं करती। उसके बाद ये तनाव में तो रहती हैं भाई, तनाव में रहती है और ये समांतर चलती है, समांतर चलती है। आगे नहीं, यहाँ तक विद्युतीय बल रेखाएं पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पे जाके खत्म हो जाती है, ओपन लूप खुले वक्र का निर्माण करती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, तनाव में रहती है और ये समांतर में चलती है। नेक्स्ट पॉइंट भाई, पॉइंट नंबर सेकंड भाई, खोखले चालक खोखले चालक के अंदर के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी रहती है ये बता भाई। खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होती है? तो ये होती है भाई आपकी शून्य है। कितनी होती है? शून्य होती है विद्युत की क्षेत्रता। तो ये क्या है? एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। तो इनको निकालते हैं, ई बराबर क्या वो के क्या वो बटा आर स्केयर। इसकी यूनिट कितनी होती है? यूनिट होती है वोल्ट प्रति मीटर। खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? शून्य होती है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक शून्य राशि है। ई बराबर के क्या वो बटा आर स्केयर होता है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट प्रति मीटर, इसकी यूनिट होती है भाई। फैक्टर नंबर 3 है भाई, विद्युत धारा कौन सी राशि है बताओ भाई। विद्युत बताओ भाई, विद्युत धारा राशि है। तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है, कौन सी है? अदिश राशि है। विद्युत धारा का प्रतीक क्या होता है? प्रतीक होता है भाई इसका आई। विद्युत धारा किस कारण होती है? आवेश के प्रवाही दर के कारण। आवेश के प्रवाही दर, इसका मापन क्या होता है भाई? मापक होता है इसका एमीटर। एमीटर को हम सर्किट के सीरीज में जोड़ते हैं, सर्किट के सर्किट के कहाँ जोड़ा जाता है? सर्किट के सीरीज में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है? सर्किट के सीरीज में जोड़ा जाता है। सर्किट के सीरीज में जोड़ा जाता है।
धारा का प्रवाह फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा भाई धारा के विपरीत चलते हैं। धारा के कहाँ चलते हैं? धारा के विपरीत चलते हैं। धारा का विवाह प्रवाह विभवांतर के कारण भी होता है भाई। विभवांतर के कारण भी होता है भाई। नेक्स्ट है भाई चालकता का मात्रक। चालकता का मात्रक क्या होता है? साइमन होता है। चालकता का मात्रक क्या होता है भाई? साइमन होता है। चालकता का मात्रक क्या होता है? साइमन होता है। इसको हम जी से लिखते हैं। जी से लिखते हैं। यहाँ तक आपको क्लास समझ में आई? तो जरूर कमेंट करना अगर आपको यहाँ तक क्लास समझ में आ गई हो। नेक्स्ट 5 नंबर पॉइंट है भाई आपका, एक आदर्श चालक का प्रतिरोध। प्रतिरोध में से क्या रहता है भाई? शून्य रहता है। आदर्श चालक भाई करंट बराबर क्या रहता है? इन्फिनिट होता है आदर्श चालक में। 6 पॉइंट भाई, 1 वोल्ट बराबर, 1 वोल्ट बराबर होता है भाई 1 जूल प्रति गुलाम के रहता है भाई। अगर आपसे वोल्टेज निकालने का बोले तो ये होती है इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल वर्क बटा चार्ज ये रहती है भाई। अगर आपसे पावर निकालने को बोले भाई क्या पावर निकालो, तो होती है भाई इलेक्ट्रिकल वर्क बटे टाइम ही रहता है। तो ये रहते हैं भाई 1 वाट बराबर 1 जूल बटा 1 सेकंड की, ये रहती है छोटी इकाई इसकी। 7वां नंबर पॉइंट है भाई, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है भाई? प्रतिरोध का व्युत्क्रम तो क्या रहती है भाई? हमेशा चालकता रहती है। चालकता की इकाई क्या रहती है? चालकता की इकाई मो या साइन। यहाँ तक आ गया समझ में? अगर आपसे पूछे भाई इंडक्टेंस इकाई क्या होती है इसकी, तो इसका ये होती है हेनरी। अगर आपसे पूछे भाई कैपेसिटेंस इसकी इकाई क्या रहती है, तो इसकी इकाई रहती है फेराड, ना कि फ्राइडे। 8 नंबर पॉइंट है भाई, कौन सा यंत्र, कौन सा यंत्र विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र में संग्रहित करता है? तो ये करता है भाई कैपेसिटर। तो ये 1/CV² के बराबर रहता है। अगर आपसे पूछे भाई इंडक्टर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के रूप में संग्रहित करता है। यहाँ तक आगे हम समझ में? पॉइंट नंबर 9 है भाई, एक निकालना आपने आंसर इसका। यदि शक्ति तो दे रखी है हमें 100 वाट की, वोल्टेज
200 वोल्ट है, तो हमने धारा ज्ञात करना भाई इसका आंसर कमेंट, वीडियो रोककर अपना आंसर कमेंट कर देना। तो P बराबर रहती है वी आई के, तो आई बराबर हो गया P बटा वी के, तो 100 बटा 200 0.5 एम्पीयर इसका आंसर आ जाएगा। तो P के अन्य फार्मूले भी है, P बराबर रहता है वी स्केयर आर के, तो P बराबर रहता है आई स्केयर आर के, P बराबर रहता है वी स्केयर जी के, और P बराबर रहता है W बटा टी के। तो P के ये फार्मूला भी अपने याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 है भाई, समांतर संयोजन में जुड़े कैपेसिटर किसके समान होते हैं? तो होते हैं भाई रजिस्टर इन सीरीज। भाई हमने कम से कम 30 क्वेश्चन के आसपास कर लिया हुआ। अगर आपको 30 क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक से कमेंट जरूर कर देना, और एक बार और आपका इनका मैं रिवीजन करवाता हूँ, एक बार आप रिवीजन कर लेना। अच्छा, विद्युतीय बल रेखाएं खत्म होती हैं तो ये पॉजिटिव से तो निकलती हैं, नेगेटिव जाके खत्म हो जाती है। ओपन लूप ये खुले वक्र का निर्माण करती है और एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, तनाव में रहती है लेकिन समांतर में चलती है। सेकंड, अब खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 0। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, ई बराबर ई क्या बटा के क्या बटा आर स्क्वायर रहता है, यूनिट होती है इसकी वोल्ट प्रति मीटर है। विद्युत धारा राशि है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है जिसका प्रतीक रहता है आई। अब इसके प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसका माप होता है एमीटर, और सर्किट के सीरीज में इसके एमीटर को जोड़ा जाता है। और धारा के प्रवाह फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, किसी कारण होता है धारा का प्रवाह, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, धारा का प्रवाह फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, विभवांतर के कारण भी धारा होती है। चालकता का मात्रक होता है असाइनमेंट, जिसे हम जी से लिखते हैं। एक आदर्श चालक का प्रतिरोध 0 रहता है, करंट इन्फिनिटी रहता है इसमें। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम रहता है। वोल्टेज की इकाई क्या रहती है? इलेक्ट्रिकल वर्क बटा चार्ज रहता है। पावर इलेक्ट्रिकल वर्क बटा टाइम, 1 वाट बराबर 1 जूल बटा 1 सेकंड की रहती है। प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता चालकता है, जिसको हम इकाई मो, इसकी साइमन इसकी इकाई रहती है, और इंडक्टेंस की इकाई रहती है हेनरी, कैपेसिटेंस की इकाई रहती है फैराड। कौन सा यंत्र विद्युत ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र के रूप में संग्रहित करता है? तो वो करता है कैपेसिटर 1 बटा सी स्क्वायर ये रहता है, और इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के रूप में संग्रहित करता है। यदि वह शक्ति 100 वाट है, वोल्टेज 200 वाट है, तो धारा ज्ञात करनी है। धारा का क्या सूत्र रहता है? वी पी बटा वी, तो 100 बटा 200 आ जाए 0.5। ये पी अपना पी पावर के अलग अलग सूत्र ही आप नोट कर लेना। समांतर संयोजन में जुड़े कैपेसिटर किसके समान होते हैं? तो समांतर संयोजन में जुड़े कैपेसिटर हमेशा रजिस्टर इन सीरीज में रहते हैं। भाई अगर आपने यहाँ तक क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। अगर आपने इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप